देखिए, सभी बहुत उत्साहित हैं। बंगाल की प्रचंड जीत हुई है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल की जनता ने यह तय किया कि इस बार डबल इंजन की सरकार बंगाल में बनेगी और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल बहुत तेज गति से आगे बढ़ेगा। और असम में भी भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है। तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। जी, लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको कि आप पोलिंग बूथ पर जो है टिके रहिए, काउंटिंग काउंटर पे टिके रहिए, क्योंकि बीजेपी कुछ भी कर सकती है। देखिए, उनको इससे हार की हताशा में वो डूबी हुई है। लेकिन बंगाल की जनता का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पे वह भरोसा व्यक्त किया कि अब वह बंगाल की जनता जानती है कि अब कुल मिलाकर के बंगाल में भी डबल इंजन की सरकार बने, गरीबों का कल्याण हो, किसानों के लिए योजनाएं लागू हो और इस प्रकार से अब वहां पे पश्चिम बंगाल में भी सारी की सारी योजनाएं लगेगी। बंगाल की जनता का अपार जन समर्थन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मिला है। सभी देश भर के कार्यकर्ता बहुत खुशी है, प्रसन्न है, उत्साहित है। का नारा आप लोगों ने दिया था। देखो, वहां की जनता ने भी यही नारा दिया था। यह ममता बनर्जी जी को नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन जनता आक्रोशित थी, त्रस्त थी, जंगल राज था और उनको लग रहा था कि देश का जब विकास हो रहा था, बंगाल का विकास क्यों नहीं हो रहा। इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार बंगाल में बनने जा रही है। सेलिब्रेशन हो रहा है बीजेपी ऑफिस में। देखिए, जो रुझान राष्ट्रवाद की तरंग को बंग भूमि में उठते हुए दिखा रहे थे, वो अब ज्वार से तब्दील होकर सुनामी में जा रहे हैं। मैं कह सकता हूं प्रधानमंत्री ने जो झाल मुड़ी का झार दिखाया था, वो अब ज्वार बनकर बंगाल में राष्ट्रवाद का नया सूर्य और नया कमल खिलाने के लिए आगे बढ़ रहा है। ये वही झालमुड़ी है जिसके लिए ममता बनर्जी ने बोला था कि ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पीएम मोदी ने जानबूझ के जो है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का एक आत्मीय संबंध रहा है पश्चिम बंगाल से और उन्होंने जन जन के साथ जुड़े रहते हैं, उसका उन्होंने एक स्वाभाविक सहज अभिव्यक्ति की थी। और वहां तो बेलूर मठ के साथ उनका आध्यात्मिक संबंध भी रहा है। मुझे लगता है उसे न समझने के कारण यह स्थिति होती है। भारत और भारतीयता के तत्व को समझना चाहिए और क्षेत्र, भाषा, वर्ग, जाति में लड़ाने के अपनी टेम्पलेट से विपक्ष को बाज आने का प्रयास करना चाहिए। अब एक लाइन बोलता हूं, गई ममता गया गोगोई गया शालीनवाद, भारत में अब टूट के चलेगा मोदी का राष्ट्रवाद। भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे खुशी की बात है, हमारे प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष मुखर्जी, जहां जन्म हुआ मुखर्जी का, वो बंगाल हमारा है। सालों साल से भाजपा का कार्यकर्ता नारा देता रहा कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। आज वही कार्यकर्ता नारा दे रहा है, जहां हुए पैदा मुखर्जी, वो बंगाल हमारा है। यहाँ विकास की राजनीति चलेगी, तुष्टीकरण चलेगा नहीं, दादागिरी चलेगी नहीं या दीदीगिरी चलेगी नहीं। यहाँ विकास चलेगा और बंगाल की जीत ये देश के सुरक्षा के लिए अहम थी। अब विकसित भारत 2047 की तरफ अब तेजी से